हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम दोस्तों 2024 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन है जो क्लास 10th में पढ़ते होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, सवाल को हल करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, वहाँ मेरी किश्ती डूबी जहाँ पानी भी कम था, जहाँ पानी भी कम था। सुबह लिखा शाम लिखा हले दिल तमाम लिखाया, सुबह लिखा शाम लिखा हले दिल तमाम लिखा, वही कलम दीवानी हुई जिस पेन से तेरा नाम लिखा, जिस पेन से तेरा नाम लिखा। मेहंदी रंग लाती है पत्थर गिर जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है पत्थर गिर जाने के बाद, दोस्त तुम याद आती हो कुछ दूर जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद। हाँ तो दोस्तों, ये तो बीच बीच में प्रचार आता है, ऐड आता है, तो इसे घबराइएगा मत। ठीक है, बीच बीच में प्रचार आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हल में करा त्रिभुज एबीसी में साइन ए धन बी बाई 2 का मान है। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखा है ए बी सी एंड डी, इनमें से कौन ऑप्शन करेक्ट होगा वही के मारेंगे ट्रिक। ट्रिक कब मारिएगा, ना समझ में आ रहा है तो बताते हैं। इसको हल करिएगा तब तो ट्रिक मारिएगा, ना तो कैसे हल करते हैं हम आपको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। देखिएगा ध्यान से, ए धन बी धन सी बराबर क्या होता है 180 अंक। यहाँ पर बोल दिया त्रिभुज एबीसी में, भाई त्रिभुज एबीसी में ए धन बी धन सी बराबर क्या होता है 180 से पता है आपके ना। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए। तो सबसे पहले ए धन बी को रहने दीजिए, आई 180 रहने दीजिए, आई जाएगा उधर, तब माइनस का क्या होगा, सी होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अभी ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम बताते हैं आपको, या ए धन बी बाई 2 हो जाएगा बराबर, इधर क्या होगा 180 अंक, 80 बटा में क्या होगा 2, अलग अलग डिवाइड लगा देते हैं, तो यह ए धन बी बाई 2 हो जाएगा। या इतना करने के बाद आपको करना क्या दोस्तों, हम बताते हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया, भाग देने के बाद अपने को करना क्या है, अभी साइन ए धन बी बाई 2 का मान पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, साइन ए धन बी बाई 2 का मान पूछ रहा है, तो हम आपको बताएंगे। मैं साइन ना आता अपने से लाइए, अपने से जबरी लाइए ना, क्या दिक्कत हुआ, में जबरी जोड़ गुड़ा कर दीजिए दोनों पक्षों में। क्या करना है, काहे ना आएगा, साइन लाना है ना भाई। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, लिखेंगे मेरे भाई यहाँ से, दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, साइन से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, साइन से गुणा करिएगा तो ये क्या बनेगा, साइन ए धन बी बाई 2 बराबर क्या होगा, इधर साइन, अभी अलग अलग भाग देंगे, 180 है, 180 अंश बटा 2 और माइनस सी बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या होने वाला है, यहाँ से साइन ए धन बी बाई 2 उतार लीजिए जैसे कहते हैं, इसे बराबर। ठीक है, अब दोस्तों 180 अंश बटा 2 और माइनस सी बाई 2 होता है, 2 से भाग देंगे आप, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 90 अंश और माइनस सी बाई 2। ठीक है, और अपने को इसी का मान पूछ रहा है, यहाँ पर देखो ये आ गया, इसी को हल कर दीजिए, हमारा जो आएगा वो आंसर होगा। तो चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर साइन 90 माइनस थीटा रहता था उसे क्या लिखते हो आप, कॉस थीटा लिखते हो। आई होप की बात आपके समझ में आ गई, कास थीटा ही लिखते हो आप ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह सी बाई 2 है, तो इसे क्या लिख सकते हो दोस्तों, कास सी बाई 2, जो कि यह राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं ऑप्शन में, देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा था, कौन सा ऑप्शन सही होगा हम आपको बताते हैं। ये तो ऑप्शन गलत है भाई, बी वाला करेक्ट होगा, सॉरी बी वाला भी गलत है, क्योंकि 81/2 आया तो ये वाला गलत है। राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आप क्या होगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। फिर बताते हैं आपको प्रश्न नंबर दूसरा।
तो नोट करिए जल्दी से। अरे जहिया भेटई बुसक के तगलिया में, जाके ढुक जाइब कोरा में। जहिया भेटई बुसक के तगलिया में, जाके ढुक जाइब कोरा में। हाँ तो दोस्तों यहाँ से लगाते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर लगाते हैं दोस्तों दूसरा, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न नंबर दूसरा लगाएंगे। मजेदार प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं कौन सा प्रश्न इसकी पर है, उसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न करा दोस्तों, यदि कौशिक के बराबर, यदि कौशिक ए बराबर दिया है दोस्तों 17/15 हो तो 17/15 हो तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिएगा ध्यान से, हम आपको बताते हैं कैसे सोल्व होगा, ठीक है दोस्तों। हम आपको बताते हैं कैसे सोल्व होगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। तो इस प्रश्न क्या करा दोस्तों, ध्यान देना आपके, यदि कौशिक के बराबर 17/15 हो तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेक ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय और दौड़ा के हल कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है, तुरंत समझ में आपके आएगा, घबराइएगा मत, बस लास्ट तक तो देखना है वीडियो को, लास्ट तक देखिए, मजा आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिखना है, यहाँ पर लिखना है हल में क्या दिया है मेरे भाई, लिखते हैं। यहाँ से दिया है कौशिक के बराबर क्या दिया 17/15 तथा हमसे ये दे रखा है, ठीक है। तो हमसे सेक ए का मान पूछा है, ये दिया है तथा सेक ए बराबर कितना होगा यही पूछा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा। सर उठा के पढ़ना, सर झुका के पढ़ना। अरे मेरे दोस्त, आपसे ख्वाहिश है कि मन लगा के पढ़ना। सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, सुबह लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा, वही कलम दीवानी थी, वही कलम दीवानी थी जिस कलम से आपका नाम लिखा, जिस कलम से आपका नाम लिखा था। दोस्तों यहाँ से सबसे पहले पता करना आपके, जैसे साइन थीटा को क्या कहते हो, लंब बटा के कर्ण कहते हो, ठीक है दोस्तों। तो साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, कौशिक होता है, आप सभी को पता है। एक कर्ण बटा क्या लिखोगे आप, लंब लिखोगे। आई होप की बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा के लंब लिखेंगे, मजा आने वाला है भाई। तो कौशिक यहाँ दे रखा है, तो सबसे पहले अपने का कौशिक लेना और 17/15 है, तो 17/15 को क्या कहोगे मेरे भाई, कर्ण बटा के लंब कहोगे। यहाँ पर समझो, आपको यहाँ पर समझना है मेरे भाई, यहाँ पर समझना है, एक क्या हो जाएगा कर्ण बटा के लंब, ठीक है। अभी यहाँ पर किसकी कमी दिख रही है, यहाँ पर आधार की कमी दिख रही है, तो आधार की कमी दिख रही है, तो आधार का मान निकालते हैं भाई। तो चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि लिखेंगे यहाँ से दोस्तों पाइथा, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं भाई, कर्ण का वैल्यू कितना है 17, तो ये 17 का स्क्वायर बनेगा, लंब का वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर बनेगा, प्लस क्या होगा आधार का स्क्वायर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 17 का वर्ग करेंगे, 17 पर यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, 17 पर 2 घात का मतलब होता है 17 गुणते 17, आपस में 17 में 17 का मल्टीप्लाई करिएगा ना भाई, तो 289 फेंकेगा। कितना फेंकेगा पता है, 289 फेंकेगा, देख लीजिएगा, ना पता है तो मल्टीप्लाई करिएगा, आपको 289 फेंक देगा। हाई देखिए 17 का वर्ग करिएगा तो 289 हो जाएगा। अब 15 का गुणा करिएगा मेरे भाई, लो चमत्कार होने वाला है। ना समझ में आया तक
स्तंभ गुणा कर लेना। हम तो क्षैतिजा गुणा करेंगे ना, क्षैतिजा। देखिएगा 15 में 15 गुणा करेंगे तो 225 ना होगा, ये तो पता है होगा। तो ये 225 आ गया ये भाई। ये स्क्वायर बनेगा। हम आपको बताएंगे, कि हाइट 225 इधर आएगा तो क्या बनेगा, 289 माइनस 225 बराबर क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर होगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो 289 में से 225 घटाइएगा, ना घटाना आता तो हम आपके बताएंगे। 289 में से घटाइएगा 225, तो 9 में से 5 घटा 4, ये तो आपके पता है ना। 8 में से 2 घटा कितना, 6, हाई पूरा कट गया। तो चमत्कार हो गया कि ना हो गया। घटाने के बाद 64 ना बचा। तो आपके लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, इम्प्लाई दैट 64 इक्वल 289 में से 225 घटाइएगा, 225 घटाइएगा तो 64 बचेगा ए स्क्वायर। और हम आपको बता ही देते हैं, कि जब स्क्वायर हटेगा तो दुर्घटना इधर घटबे करेगी। कैसे घटेगी बताते हैं, देखिए। इसको ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट का लिखेंगे 64, और 64 का वर्गमूल कितना देगा ये ना पता, बताते हैं। 64 का वर्गमूल 8 ना होगा भाई। अरे हाई देखो, स्क्वायर हटाए तो कड़ी लगेगी, तो स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, गलत ना हो जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर यहाँ ना रहेगा, क्योंकि कड़ी है लगा तो स्क्वायर भाग गया। ये बराबर का आ गया दोस्तों, 8 आ गया। मतलब इतना तो आपके पता होगा कि 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 ना होता है, निकाल लीजिएगा। अब देखो हमसे पूछा कहो, यह पूछा है, देखो सेक ए पूछा है, ई सेक ए लिखेंगे दोस्तों। अतः सेक ए बराबर क्या होता, ना पता तो काहे रे टेंशन लेना भाई, काहे खातिर टेंशन लेना, ना पता है तो बताते हैं ना, ठहरे रहिए, बताते हैं ना आपके। हाई का से बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़ ना होता, हाँ सर होता। तो काश का उल्टा का होता रे बाबा, से कहे होता ना। तो हाई पलट जाएगा तो कड़ बटा का होगा, ये ना होगा। अब आ गया कि नहीं आ गया, घबराइएगा मत, तो बस लास्ट तक देखना तो है। तो ये क्या हो जाएगा, कड़ बटा के आधार। अब देखे जादू, अब दिखाएंगे जादू, घबराइएगा मत। हाई कड़ का बैलुआ रखेंगे है, जय कड़ का बैलुआ 17 है, तो 17 रख दीजिए। आधार का बैलुआ कितना निकाले, अरे है का न निकाले, अरे भाई है का निकाले हो, 8 न निकाले हो, तो जो 8 रख दो। तो यह आपका आंसर है दोस्तों, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। हर दीपक तले अंधेरा होता है, हर दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत से, लोग डर जाते हैं मुसीबत से, हर मुसीबत के पीछे सुख का सवेरा होता है। सुबह पढ़ाया शाम पढ़ाया, सुबह पढ़ाया शाम पढ़ाया, हाले दिल तमाम पढ़ाया, सुबह पढ़ाया शाम पढ़ाया, हाले दिल तमाम पढ़ाया। वही वीडियो वायरल हुई दोस्तों, जिस वीडियो पर आप कमेंट किए, दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये छाप लिए होंगे। अब हम बताते हैं प्रश्न नंबर 3। गुजर जाएंगे कौन जानता है, कल गुजर जाएंगे कौन जानता है, कब बिछड़ जाएंगे कौन जानता है। नाराज ना होना हमारी शरारतों से, आए दोस्त ये वो पल है, आए दोस्त ये वो पल है जो कल बहुत याद आएंगे, कल बहुत याद आएंगे। तो दोस्तों घबराइएगा मत, तो बीच बीच में ऐड आता है ना भाई, कुल ऐड आता है, ऐसे ना टेंशन लेना ये भाई, खाली सवाल पर ध्यान देना। हाँ तो दोस्तों सवाल नंबर 3 यहाँ चिपकाइएगा। सवाल नंबर 3 तक का दिया है उसको लिखते हैं ना, तबे ना बताएंगे आपके। तो लिखा है यदि साइन थीटा बराबर, आपके भी लिखना है, यदि साइन थीटा बराबर कड़ी में 3 का है 2 है, हो तो ध्यान दीजिएगा। ना मजा आएगा तो कहिएगा, मजा आएगा भाई, कहे ना मजा आएगा ना। देखिएगा यदि साइन थीटा बराबर कड़ी में 3/2 हो तो कॉसेक थीटा, ध्यान दीजिएगा,
कॉसेक थीटा धन क्या पूछा है, कॉट थीटा। एकदम ध्यान देना है, कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, का मान ज्ञात करना है। देखिएगा हम बताते हैं आपको, बताते हैं हमको। सवाल करा यदि साइन थीटा बराबर कड़ी में 3/2 हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है ना, समझ में बताएंगे। अरे जब थीटा है ना, थीटा निकाल के है ही जब रख दोगे हल हो जाएगा, आपका उत्तर दे देगा। ठीक है, देखना ध्यान से दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से हल में क्या लिखना आपके, सबसे पहले लिखना है दोस्तों, दिया है ठीक है, साइन थीटा बराबर कड़ी में 3 का दिया है, 2 दिया है। ठीक है, अब घबराइएगा मत, बताते हैं। हमसे पूछा क्या है रे भाई, ध्यान दीजिएगा, पूछा है कॉसेक थीटा धन कॉट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, हमके सवाल में दिया है साइन थीटा बराबर कड़ी में 3/2। अब पूछा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मनवा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या करिएगा, साइन थीटा बराबर ये देखिए कितने अंश का मान ना पता है रे भाई, ना पता तो याद कर लो ना, याद कर लो। किताबिया में तो दिया है 0, 30, 45, 60, 90 ना याद दिया है, याद करिएगा तब ना। हाई देखिए, साइन कितने अंश का मान होता है, ये साइन 60 अंश का मान होता है दोस्तों। आज साइनिया से साइनिया हटेगा तो क्या बचेगा, थीटा बराबर बचेगा दोस्तों 60 अंश। लो 60 अंश बचा, यह 60 अंश उठाए के जहाँ जहाँ थीटा है वहीं रख दो, जहाँ जहाँ थीटा है वहीं पर आपको रखना है, और रख के हल कर दीजिए, आंसर का तुरंत आएगा भाई, आंसर तुरंत आएगा। देखिए लिखेंगे दोस्तों, अतः क्या पूछा है दोस्तों, अतः पूछा है दोस्तों कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, दोस्तों बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉसेक थीटा थीटा के लिए कितना रखेंगे दोस्तों, 60 अंश। तो यहाँ पर 60 अंश हो जाएगा धन। कॉट यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके लिखना है कॉट 60 अंश। ठीक है, कॉसेक 60 अंश का मान ना पता है तो हम बताएंगे आपको, देखिएगा बताते हैं। ये पहले बताइए, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान ना पता है, कड़ी में 3/2 ना होता है भाई। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। जब कॉसेक 60 अंश पूछेगा तो ये पलट जाएगा, 2 बटा के कड़ी में 3, ये 2 भागेगा अंश में, ये कड़ी में 3 भागेगा हर में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 2 बटा के कड़ी में कितना 3 हो जाएगा। अधनाई देखिए काट 60 अंश है, तो दोस्तों tan 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3 होता है, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट 60 अंश पूछेगा तो ये क्या होगा, 1 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा। जब भाई एक छिपा है ना, ये ऊपर चला जाएगा है नीचे, तो ये कॉट का 1 बटा कड़ी में 3 आएगा 60 अंश का मान। ठीक है, तो 1 बटा कड़ी में 3 है, दोनों का हर क्या है, बराबर, दोनों का हर बराबर है तो क्या होगा, अंश अंश जुड़ जाएगा दोस्तों। कभी ठंड कभी गर्मी, कभी ठंड कभी गर्मी, ये सब तो कुदरत के नज़ारे हैं, ये सब तो कुदरत के नज़ारे हैं। हम याद उन्हें करते हैं, हम याद उन्हें करते हैं जो हमें जान से भी प्यारा होते हैं, जो हमें जान से भी प्यारा होते हैं। हाँ तो दोस्तों ये इसको हल करना है, आपके दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा दोस्तों ध्यान से, मिटाते हैं और आपके तो ध्यान से देखना है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसी के बराबर लिखना है, तो मैं बता देता हूँ आपके, इम्प्लाइज दैट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, देखिएगा दोनों का हर बराबर है ना, तो ऊपर क्या होगा 2 धन 1
और बटा में कड़ी में 3 होगा, क्योंकि दोनों का हर बराबर है तो ऊपर वाला अंश अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 कितना होगा दोस्तों 3 और बटा में कड़ी में 3। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, है 3 को क्या लिखिएगा ना पता, देखो कड़ी में 3 गुणते कड़ी में 3 लिख दीजिएगा और नीचे तो कड़ी में 3 है ही है, ये 3 को लिखेंगे कड़ी में 3 या गुणते कड़ी में 3 अब बटा में कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा तो कड़ी में 3 बचेगा, यही क्या राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों यदि आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा जैसे कि तैसे ही रहेंगे दोस्तों। तो या अगर समझ में आएगा दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर करिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत।